नमस्कार, मैं और सबोस्तर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स का जुनून आज सिर चढ़कर बोल रहा है पूरे देश का। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरप्रीत त्यागी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। त्यागी जी, ये बताइएगा सबसे ज़्यादा पहले कि कितने लोगों को अब तक ये मूवी आप पहुंचा चुके हैं और कितने लोगों तक ये दिखा चुके हैं? हमने ये मुहिम 15 तारीख को शुरू की थी और हमने लगातार 10 दिन का एक संकल्प लिया है कि 10 दिन तक ये मूवी लोगों को दिखाएंगे। आज रविवार के दिन हमारा ये चौथा शो है। हमने पूरा का पूरा थिएटर बुक किया हुआ है। एक शो हमारा कल है और परसों की भी हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो लगभग आज जो है वो टोटल जो संख्या है वो 1500 लोगों की संख्या आज हो जाएगी। द कश्मीर फाइल्स को में ऐसा क्या आपको जो छुआ कि आपने ये मुहिम शुरू की, पूरा थिएटर बुक कर लिए, तमाम लोगों को दिखाना जरूरी समझा, जो लोग पैसे नहीं है जिनके पास, उनको भी ये मूवी पहुंचा रहे हैं, क्यों ऐसा? देखो, इस देश में सेकुलर के नाम पे एक नंगा नाच हुआ है। सन 92 में एक बाबरी ढांचा गिरता है तो वो एक इंटरनेशनल खबर बनती है, लेकिन सन 90 में जब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को का नरसंहार किया जाता है तो वो ना कहीं न्यूज़ में आता है, ना कहीं पेपर में आता है और उसको दबा दिया जाता है। तो आज इस मुहिम के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि आम समाज का जो व्यक्ति है इसकी हकीकत को समझे और देखे। तो गुरुग्राम के थिएटर्स पे कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जानबूझ करके एक भावनाएं भड़काने वाला काम किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है एक समुदाय के खिलाफ। ऐसा कुछ है क्या वाकई में? अगर मूवी देखने से भावनाएं भड़कती है, जब 5 लाख लोगों का नरसंहार हुआ तो उनकी अंतर आत्मा क्यों नहीं जागी? कुछ लोग हैं इस मानसिकता के जो इस मूवी को फ्लॉप करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जो आंकड़ा है वो 60 करोड़ लोगों का इस मूवी को देखने का आंकड़ा पार हो चुका है और जल्दी कहीं ना कहीं ये 100 करोड़ लोग इस मूवी को देखेंगे। और मैं कहता हूँ कि ये मूवी नहीं है, ना ये कोई मनोरंजन का साधन है। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे जो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर परिवार माताएं बहनें छोड़ के और वहाँ से रातों रात भागना पड़ा, उसकी सच्चाई को, और ये हमारा अतीत है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इससे हम सबक लेंगे। सर, कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ 300 हिंदू जो हैं परिवार अगर पलायन करते हैं तो इतना बवाल होता है, लेकिन 15,000 से ज़्यादा मुस्लिम जो मारे जाते हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज देंगे? देखो, मेरा कहना ये है कि जो वो 3,000 कह रहे हैं, ये 5 लाख का आंकड़ा है कि 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण उस टाइम या तो मार दिए गए थे या वो पलायन कर गए थे। और जहाँ तक वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि वो उनका एक वोट बैंक है और उनका वोट बैंक है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, जब 5 लाख तब उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागे? तो कहीं ना कहीं विरोध करने का कांग्रेस की एक मानसिकता है और आज इन्हीं कारणों से कहाँ 440 सीटों से आज वो 44 सीटों पे 24 सीटों पे आके टिकी है और देश की जनता अब उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी पिछले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार है, तो वो अपनी जमानत भी जब्त करा चुके हैं। तो सरकार और जनता उनको अपना जवाब दे रही है। राहुल गांधी का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह देश आगे चलता रहा तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला देश बन जाएगा। क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी को उसकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते, तो हम तो कहाँ से सीरियस लेंगे? आप कहीं ना कहीं आप देखते हो कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनको सीरियस नहीं लेते और रोज़ कहीं ना कहीं उसके इस तरह के बयान आते हैं और उसी के कारण एक राष्ट्रीय पार्टी आज बिल्कुल धरातल पे आ चुकी है। तो उसकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आपने लगातार अब कई लोगों को दिखा रहे हैं, आप भी देखी होगी। क्या कुछ ऐसा पार्ट लगा जो सबसे ज़्यादा दिल को छुआ? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो इस मूवी में दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं जो वास्तविकता वहाँ के 5 लाख लोगों के साथ जो बीतती है उसका 1% भी नहीं दिखाया। और 1% अगर दिखाया गया तो उसी को देख के जब हमारी रूह कांप जाती है, किस तरह महिलाओं को आरे पे रख के काटा जाता है, किस तरह छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को खड़े करके गोलियां मारी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं कि देखने मात्र से, एहसास करने मात्र से जब लोगों को हम यहाँ पे बैठ के रोते हुए देखते हैं तो जिन लोगों पे बीती है उन लोगों पे क्या हर्ष हुआ होगा उन लोगों का। जो यासीन मलिक है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो यूएपीए का कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, तो क्या ऐसे ही और कदम उठाने की ज़रूरत है आगे? बिल्कुल, ऐसे लोगों पे कदम उठाने की आवश्यकता है और भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठा भी रही है। और मेरा एक कहना और भी है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अभी ये कश्मीर के ऊपर ये फिल्म बनी है, ऐसी एक 47 के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, एक इमरजेंसी के ऊपर बननी चाहिए, कार सेवकों के ऊपर बननी चाहिए, और जो 84 में जो नरसंहार सरदारों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने किया उसकी भी सच्चाई आज देश के सामने आनी चाहिए।
तमाम आपने देखा होगा बॉलीवुड के बड़े कलाकार जो हैं वो इस मूवी के बारे में चर्चा करते नहीं दिख रहे हैं, तो क्या उनको भी आगे आने की ज़रूरत है या फिर उनके ना भी करने से इस फिल्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा? आप देखना चाहोगे कि जिस तरह कपिल शर्मा ने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोशन देने से मना कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब देश की जनता ने इसको अपनी प्रमोशन दी, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रमोशन दी, आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी 100 लोगों की सूची व्हाट्सएप पे ऐसी पड़ी हुई है जो कहते हैं कि भाई साहब हमें टिकट अरेंज करा दो, हमें कहीं टिकट नहीं मिल रही। गुड़गांव में लगभग 30 थिएटर है, 30 के 30 में अगले एक हफ्ते तक कहीं भी टिकट अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी, और आने वाले समय में राष्ट्रवादियों की सरकार है, राष्ट्रवादी देश है, तो उन लोगों को भी अपनी भूमिका उसमें निभानी पड़ेगी। कश्मीर फाइल्स ने क्या एक नया जुनून लोगों में भर दिया और ये अब क्या बदलाव की ओर बढ़ेगा? ये जुनून जो आप लोग दिल्ली से और यहाँ तक चल के आए हो, तो कहीं ना कहीं उस जुनून के पीछे ही आप लोग चल के आए हो। मैं ये देख रहा हूँ कि रात को जो 10 बजे का जो शो है वो भी पूरा जा रहा है, और आज हमने देखा है कि आज यहाँ पे 300 टिकटें हमने बुक कराई थी। 35 लोग ज़मीन में धरती में बैठे हुए हैं, उनके बाद में हमने टिकटें इशू कराई है। तो हर जो भी हम शो बुक कर रहे हैं उस शो में हमेशा ये हो रहा है कि जब 400 लोगों के लिए हम बुकिंग करते हैं तो 500 लोग पहुंचते हैं, फिर 100 लोगों को ज़मीन में बैठा के हम मूवी दिखा रहे हैं। ऐसा हर शो में हमारे यही हो रहा है। कई सालों पहले ऐसी चीज़ें चलती थी, जब रामायण आती थी, महाभारत आती थी, तो लोग चप्पल रख करके बैठ के हाथ जोड़ के देखा करते थे। सो आज ऐसा हो रहा है कि सिनेमा थिएटर से लोग निकल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वो दौर जो है वो लोगों को याद? मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि कुछ कॉलेज की कुछ बच्चियाँ अभी यहाँ पे मूवी देखने आ रही हैं और वो नीचे बैठ के मूवी देख रही हैं। तो मैंने कुछ अपने युवा साथियों से कहा कि आप सीट छोड़ दीजिए इनके लिए। उन्होंने कहा भैया कि हम कोई मनोरंजन के लिए नहीं आ रहे हैं, इस मूवी की हकीकत को जानने के लिए आ रहे हैं, और ऐसे ही हम चेयर पे बैठेंगे, ऐसे ही नीचे बैठेंगे। मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी वो बच्चियाँ वहीं पे नीचे बैठ के मूवी देख रही है, तो उनके हौसले को, उनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ। और आप देखते हो कि हमेशा अगर 200 सीटें थिएटर में हैं तो एक व्यक्ति भी नीचे बैठ के मूवी देखने के लिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता, और हर शो में किसी में 40, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200 लोग नीचे बैठ के मूवियाँ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूवी मनोरंजन के लिए नहीं है, जो वास्तविकता है, जो नरसंहार हुआ था, और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसको सचेत रहने के लिए लोग इस मूवी को बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जी को कुछ धमकी जो लगातार मिल रही थी, उसके बाद सरकार ने उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई है, तो क्या ऐसे डायरेक्टर्स को और भी ज़्यादा आगे इस कदम उठाने की ताकत मिलेगी अगर सरकार साथ देती? कहीं ना कहीं जो इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक गिरोह जो रहता है कि इस तरह की मूवियाँ ना आए, और विवेक अग्निहोत्री जी की टीम को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने देश की को वास्तविकता से रूबरू कराया है। उनको धमकी मिली है, कल ही सरकार ने उनको वाइस श्रेणी की उनको सिक्योरिटी दी है, और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आगे भी वो इस तरह की मूवी बनाए। उस मूवी को देखना और उस मूवी को हिट कराना वो देश की 150 करोड़ जनता का फैसला होगा। तो ये थे सरप्रीत त्यागी जी जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना है साफ है कि तमाम जो लोग हैं वो चाहे इसका प्रमोशन ना करें, लेकिन जनता ने इस द कश्मीर फाइल्स को हिट कराने की जिम्मेदारी स्वयं ली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।